अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 7 मई 2024 ट्यूसडे के लिए। सबसे पहले तो हम आज के एनालिसिस में अपना बात करेंगे कि गोल्ड के बारे में, कि गोल्ड के हमारे कौन कौन से मूव जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं हमारे पास आज के दिन, और गोल्ड हमें किन किन प्राइजेस तक मिल सकता है। तो फर्स्टली अगर तो हम गोल्ड के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर अपने कुछ पिछले एरियाज़ वगैरह मार्क किए थे, और यहाँ पे हमने इस H4 की कैंडल के ऊपर बात की थी कि हमारे पास ये दो एरियाज़ निकल रहे हैं। एक तो ये इसका हाई था और इसका एक ये लो था। इसका हाई अगर ब्रेक करती हैं प्राइसेस तो हमारा ये था कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो फर्दर अपसाइड की तरफ जाएंगी। और अगर अभी हम देखें तो गोल्ड के अंदर जो है वो अगेन हमारे पास बाइंग वाला सिनेरियो बन चुका हुआ है, और गोल्ड दोबारा से अब बुलिश हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस जगह के ऊपर ना वीएसए के अकॉर्डिंग अगर मैं इस जगह की बात करूं तो हमारे पास यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और फर्दर इस जगह से जो है इसमें बाइंग हुई है। लेकिन स्टिल जो अभी बाइंग है वो पूरी की पूरी होल्ड पे है। अभी ये कंप्लीट इसका नहीं हुई। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर अब हम सेलिंग करेंगे, अपने ऊपर वाले एरिया से सेल भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तो प्राइसेस जो हैं वो अपने इन दो एरियाज़ को ब्रेक करती हैं, ठीक है, तो प्राइसेस हमारे जो है वो फर्दर यहाँ से ऊपर जाने लग जाएंगी। ये आपका फिर अगेन वही एरिया है 23-24 का, जिसके बारे में हम कोई पिछले 1 से 1.5 माह के से इस एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये एरिया तो है आपका, अभी तक प्राइसेस जो है वो इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग नहीं दे सकी। अगर तो प्राइसेस इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग देती हैं तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो 2365 तक ऊपर आ सकती हैं। और इसके बाद जो 65 के बाद जो अगला टारगेट होगा वो होगा 2385 का टारगेट, जो कि अब यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ। ठीक है, ये दो टारगेट्स होंगे प्राइस गोल्ड के। अगर तो इसके ऊपर जो है वो गोल्ड H4 की कैंडल क्लोजिंग करती है तो यहाँ से जो आपकी प्राइसेस हैं फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आज का दिन हम बाइंग और सेलिंग किन किन एरिया से देख सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया था हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर लगाया था, ये स्टिल हमारा वैलिड एरिया है। ठीक है, ये हमारा जो एरिया है वो 2332 से लेके 2335 का है, 30 पिप्स का एरिया है। अभी तक प्राइजेस ने इसको प्रॉपरली मिटिगेट नहीं किया। ठीक है, इसके अंदर प्राइजेस यहाँ पे अभी ऊपर अपसाइड की तरफ एक लिक्विडिटी छोटी सी छोड़ कर आई हैं। प्राइसेस यहाँ पर आके दोबारा इससे लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से प्राइसेस फर्दर डाउन साइड जा सकती है। कंफर्मेशन का तरीकाकार ये है कि आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, देखें यहाँ पर अगर आपको रिजेक्शंस नज़र आ रही हैं मार्केट के अंदर तो आप यहाँ से जो है वो सेल की ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं। फर्दर इसके अंदर आपके जो बाइंग के एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि गोल्ड हमारा एक दोबारा से बाय साइड की तरफ प्ले हुआ है। बाइंग के एरिया की तरफ फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो से इसके बाइंग के एरियाज़ निकल रहे हैं, हमने अपने रिसेंट एनालिसिस के अंदर भी कुछ बाइंग के एरियाज़ निकाले थे, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो उन्हें ब्रेक कर गई हैं। और फर्दर अपने इस एक एरिया से, सपोर्ट के एरिया से प्राइसेस एग्जैक्ट जो है वो सपोर्ट लेकर बाय साइड की तरफ गई हैं। फर्दर इसके अंदर आपका जो फर्स्ट नेक्स्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है वो ये एक पड़ा हुआ है। ठीक है, आप जो है वो यहाँ से बाय के लिए देख सकते हैं मार्केट में। और इसके इनको ज़रा भी और सेट करते हैं ठीक तरह से, और आपका ये एक बेहतरीन एरिया निकल रहा है। ठीक है, ये भी आपका एक बेहतरीन एरिया निकल रहा है। यहाँ से भी जो है आप फर्दर इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका ये एक एरिया है, ये इतना आपका एक छोटा सा एरिया है ये। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है इस जगह पे से। ये जो आपका एरिया है वो है आपका 2317 से लेके 2318 का एरिया। यहाँ से आप बाइंग देखेंगे फर्स्ट तो। सेकेंडली जो आप बाइंग देखेंगे वो आप देखेंगे 2314 से लेके 2316 तक का ये एरिया निकल रहा है। 20 पिप्स का ये एरिया है। यहाँ से आप जो है वो इसकी फर्दर बाइंग देखेंगे। ये दो एरियाज़ आपके पास निकल रहे हैं अच्छे बाइंग के लिए, इनको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। और इसके अलावा फर्दर आपके पास जो डाउन साइड पे एरिया है इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। एरियाज़ आपके यहाँ पे काफ़ी निकल रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छा खासा मूव है तकरीबन जो है वो 40 पिप्स का तकरीबन। वैसे भी मार्केट जो है आपकी इस वीक इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहने वाली, क्योंकि आपकी कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है आपकी इतनी कोई ख़ास। सिर्फ मेरे ख्याल फ्राइडे वाले दिन एक न्यूज़ थी, और ये भी आपका एक सपोर्ट का एरिया बन रहा है।
तो प्राइसेस ना यहाँ से भी जो है वो बाय साइड के लिए देखी जा सकती हैं। ये एरिया जो आपका है वो है 2307 से लेकर 2309 का ये एरिया है ये तकरीबन। ठीक है, ये आपकी एक जो है अच्छी सपोर्ट का एरिया बन रहा है, यहाँ से भी आप जो है प्राइसेस को बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। फर्दर जो इसके ऊपर सेलिंग के एरियाज़ है वो हमारे अच्छे प्ले होंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखें ना तो प्राइसेस जो हैं यहाँ पर ये सारी बेसिकली ये जो आपका पूरा बना हुआ है ये एक लिक्विडिटी पूल प्राइसेस बना के गई हैं। और जब ये ड्रॉप करेगी दोबारा से तो फिर ये अच्छी एक रैली टाइप की कंडीशन के अंदर ड्रॉप कर सकती हैं, जिसको हम रैली कहते हैं, जिस तरह से हमें यहाँ पर प्रीवियसली देखने के लिए मिली है, इस तरह से और इस तरह से। तो इस तरह का सिनेरियो भी हमारे पास बन सकता है, इस एरिया से बन सकता है। फर्दर ऊपर जो एरिया पड़े हुए हैं यहाँ पर 2345 का एरिया जो हमारे पास पड़ा हुआ है, इस एरिया से हमारा ये सेम सिनेरियो जो है वो बन सकता है। और ये एरिया जो है आपका ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, ये वाला है जो मार्क यहाँ पर मैंने किया हुआ ये आपको बन रहा है 2346 से लेकर 2350 का एरिया। इससे ऊपर जो आपका इससे नीचे जो आपका सेलिंग एरिया वो है 2338 से लेकर 2341 का एरिया। उसके नीचे जो आपका एरिया वो है 2332 से लेकर 2335 का एरिया। ये आपके पास सेलिंग के एरियाज़ हैं तीन, और नीचे बाइंग के हमने कुछ एरियाज़ अपने लगाए हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड, और ये हमारे पास लास्ट फोर्थ एरिया जो है ये पड़ा हुआ है। ठीक है, और अभी तो गोल्ड जो है वो यहीं पर ही हमें नज़र आ रहा है, इसी अपने एक एरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो एक ये आपका सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि वॉल्यूम वीएसए के अकॉर्डिंग ये जो आपका सिनेरियो चलता हुआ हमें नज़र आया, इससे नीचे प्राइसेस ने विक दी है, ये आपका बेसिकली एक एक्यूमुलेशन का पीरियड होता है। ठीक है, जिसके अंदर प्राइसेस डाउन साइड पे आके मार्क डाउन करती हैं, फिर उसके बाद एक्यूमुलेट करती हैं, और देन उसके बाद जो है फर्दर बाय साइड की तरफ प्ले करती हैं। अब इस चीज़ के अंदर जो है प्राइसेस को, क्योंकि हम बाय साइड देखेंगे जब तक प्राइसेस अपने इस एरिया के नीचे या फिर फर्दर हमारे जो है कुछ एरियाज़ निकलते हैं उनके नीचे जो ब्रेकआउट नहीं करती तब तक। ठीक है, ये आपका मेन एरिया रहेगा स्टिल। अब जब तक प्राइसेस इस लो को ब्रेक नहीं करती, मैं पर्सनली जो है गोल्ड को यहाँ से अब सेल नहीं देख रहा। मेरा जो अगेन इसके ऊपर पॉइंट है वो बाय का है, लेकिन हम इन एरिया से सेल ज़रूर करेंगे, और मार्केट की वॉलेटिलिटी को और स्ट्रक्चर को देखते हुए अपना बायस भी चेंज करते रहेंगे, क्योंकि यही चीज़ होती है, आपने मार्केट के साथ मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड लेनी होती है, ना कि मार्केट को जो है वो अपने हिसाब से मूव करवाना होता है। तो ये थे हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस। बाकी अगर मैं आप लोगों को अपडेट करता चलूँ तो हमारा सिग्नल ग्रुप और हमारे जो नेक्स्ट बैच है क्लासेस का वो सून तकरीबन 1 से 2 वीक्स के अंदर, 1 से 2 वीक्स के अंदर हमारे स्टार्ट होंगे। फिल वक्त हमारे जो एक बैच चल रहा है वो रनिंग में है, उसके हम रिज़ल्ट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे, स्टूडेंट के रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी तब तक के लिए ये हमारी आज की वीडियो थी, आज के एनालिसिस थे। फर्दर जो है गोल्ड को अब कल डिस्कस करेंगे, कल के एनालिसिस के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।